वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का आरएसआर यूट्यूब चैनल पे। और हम आ चुके हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वीडियो के साथ में। जी हाँ, नेवी एमआर 10वीं पास के लिए सुनहरा मौका। और ये जो मौका है, यहाँ पे आपका वेतन है, 10वीं पास की आयु सीमा क्या है, सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, एग्जाम की तैयारी कैसे करें, पूरी इंफॉर्मेशन मैं इस वीडियो में आपके लिए लेके आया हूँ। और स्पेशली जो बच्चा वाई ग्रुप की तैयारी कर रहा मेरे भाई, इससे सुनहरा मौका नहीं मिलेगा कि वाई ग्रुप हो ही रहा है, साथ में नेवी एमआर तो आपका बोनस में आ रहा है, क्योंकि सेम सिलेबस पैटर्न आपका रहने वाला है। तो ये वीडियो शुरू से लेके आखिर तक देखिएगा। तैयारी अगर जीरो से करोगे तो पेपर कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि पेपर बनेगा इसका हलवा, अगर आप कंटेंट वाई ग्रुप का रेडी कर लेते हो तो। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जो इंडियन नेवी एमआर का जो आपका कंप्लीट डिटेल है वो आपका क्या होने वाला है। इंडियन नेवी एमआर आपका ज्वाइन इंडियन नेवी एमआर के लिए सबसे पहले यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा वो क्या रहेगा। ये इसके अलग अलग जो वैकेंसीज है वो रहती है पार्ट्स में। क्लास 10th हाई स्कूल से आप पास आउट होने चाहिए, और यहाँ पर किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से आपका पास आउट होना चाहिए, और मिनिमम आपके 50% स्कोर मार्क्स का होना चाहिए। मिनिमम 50% आपके मार्क्स होने चाहिए। अगर 50% मार्क्स आपके हैं तो चीजें आपकी, आप फॉर्म के लिए एलिजिबल है। 10th पास है 50% के साथ में, टोटल स्कोर आपका है, अलग किसी सब्जेक्ट का अलग से नहीं है, पहले क्लियर कर देता हूँ। उसके बाद में यहाँ पे देखिए जो एज लिमिट है बेटा, एज लिमिट आपका 17 से 21 साल आपका रहता है, मिनिमम 17 और मैक्सिमम आपका 21। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा क्लियर नहीं है इंडियन नेवी के एंड से, क्योंकि पिछली बार उन्होंने थोड़ा सा घपला कर दिया था, गड़बड़ कर दी थी। क्या कि उन्होंने एक इंटेक को दूसरे इंटेक के साथ मर्ज कर दिया था। ठीक है, और यहाँ पे जो सेकेंड 2024 का इंटेक था वो मई 2024 में आया था, मई 2024 में वो इनटेक आया था, और फिर उसका जो इनटेक था वो दोनों इनटेक एक ही से भर लिए गए थे। ठीक है, तो वैकेंसी 2 बार एग्जाम होना था, एक ही बार एग्जाम करा के दोनों वैकेंसी फिल उन्होंने कर ली थी। अब जो नया वैकेंसी है, अगर वो वैकेंसी 6 मंथ से आता है तो वो वैकेंसी आपका यहाँ पे मान के चलिए दिसंबर में आना चाहिए। तब इसमें आप 6 महीने जोड़ दीजिए, तब इसमें 6 महीने जोड़ के अपना डीओपी बना लीजिए। 6 मंथ इसमें जोड़ दीजिए, ऐड कर दीजिए, 6 मंथ इसमें ऐड हो जाना चाहिए। और अगर ये वैकेंसी पिछली बार की तरह अगर मर्ज करते हैं तो फिर ये वैकेंसी आपका चली जाएगी 12 महीने पे, और 12 महीने पे जाएगी तो फिर ये हो जाएगा आपका 1 नवंबर यहाँ पे हो जाएगा 2004, और ये हो जाएगा आपका 30 अप्रैल, और ये हो जाएगा 2008। ये एक साल इसमें डायरेक्ट ऐड हो जाएगा अगर वो वैकेंसी मर्ज होती है तो फिर आपका वैकेंसी आएगा मई में 2025, सॉरी 2024 आपका इंटेक कंप्लीट हो गया, 2025 मई 2025 आपका। और फिर उसके बाद में आगे का जो इंटेक है एग्जाम है उसके लिए 1 साल का क्राइटेरिया मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। तो ये 1 साल डीओबी आपका है। आप प्लीज डीओबी अपना कमेंट में जरूर मेंशन करें, ताकि आइडिया लगे कि आपके कितने इनटेक हैं और आपको तैयारी। लेकिन बेटा मई में वैकेंसी आएगी तो तैयारी ये नहीं कि मई में स्टार्ट करेंगे। सिलेक्शन के लिए आप जा रहे हो, बहुत बड़ा कंपटीशन नहीं है, लेकिन बेटा तैयारी अगर आप पहले से स्टार्ट कर रहे हो ना तो कोई रोकने वाला नहीं है। नेवी एमआर बेटा बेहतरीन जॉब है आपका, कोई बहुत बड़ा फील्ड वर्क नहीं है, ये बात ध्यान में रखना। यहाँ पे देखो आपका जो शादीशुदा होने का जो कंसेप्ट है वो यहाँ पे इंप्लीमेंट नहीं होगा। आप अनमेरिड होंगे तो ही आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, चाहे वो लड़कियां हो या लड़के, मेल या फीमेल कैंडिडेट दोनों के लिए वैकेंसी आती है। लेकिन बेटा अनमेरिड होने चाहिए, और बाद में कहीं ऐसा पाया जाता है कि आप मैरिड हैं, इसका कोई प्रमाण मिल गया, तो उसके बाद में आपको यहाँ से टर्मिनेट किया जा सकता है। आपको क्या किया जा सकता है? टर्मिनेट किया जा सकता है, वहाँ से जॉब से निकाला जा सकता है। तो ये अनमेरिड लड़के और लड़कियों के लिए फॉर्म फिलअप का मौका आपको मिलेगा। मैरिड अगर हैं तो आप ये फॉर्म नहीं भर सकते। उसके बाद में नेवी एमआर के लिए जो फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट है वो आपका होगा। उसके लिए जो हाइट है, चाहे बॉयज हो चाहे गर्ल्स हो, उनके लिए हाइट है 157 सेंटीमीटर है। अब कुछ बच्चे हाइट को लेकर भी निराश होंगे, आप कमेंट करना अपनी हाइट, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनकी हाइट इससे कम होगी, वो निराश होंगे पक्का। लेकिन बेटा वो इससे कम हाइट है तो आप फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे, इंडियन नेवी एमआर का आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। उसके बाद में इसमें 2 स्टेज होते हैं, और यही खेल है असली। पूरा जो कंपटीशन है वो पहले स्टेज में आता है, क्योंकि बाकी तो क्वालिफाइंग होता है इसमें। तो देखो पहला स्टेज में क्या होगा, आपको क्या होगा, आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, सीबीटी टेस्ट होगा।
फिर उसका रिजल्ट आएगा, फिर स्टेज 2 होगा जहां पे पीएफटी होगा, फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, फिर आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा। लेकिन बेटा मेरिट इससे बनती है, ये केवल क्वालिफाइंग होता है, ये केवल क्वालिफाई आपको करना होता है, मेरिट इसके हिसाब से बनता है। और रिक्रूटमेंट आपका उसके बाद में मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और बाद में फाइनल आपका ज्वाइनिंग रिजल्ट के बाद में। तो ये आपका 2 स्टेज में इसका पेपर क्लियर होता है, जैसे नेवी एसएसआर का होता है वैसे ही नेवी एमआर का होता है, 2 स्टेज में आपको पेपर देना होता है। पेपर पैटर्न की बात करें तो 50 क्वेश्चन आपके हैं, 50 मार्क्स का आपका पेपर होगा, जिसमें जनरल मैथ्स में 12 से 15 क्वेश्चन, क्योंकि फिक्स नहीं रहते इसमें। उसके बाद में जनरल साइंस में 10 से 12 क्वेश्चन आपके जनरल साइंस में। उसके बाद में जीके और करंट के 25 क्वेश्चन, जीके और करंट के 25 क्वेश्चन आपके होने वाले हैं। और आपने देखा होगा साहस बैच के लॉन्चिंग में हमने जीके वाले सर की 2 क्लास कर दी है, एक आपके यूट्यूब पे एक आपके एप्लीकेशन पे, यानी कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस। यूट्यूब पे कॉन्सेप्ट पढ़ा देंगे और एप्लीकेशन पे प्रैक्टिस करा देंगे, तो एक बड़ा एडवांटेज यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ड्यूरेशन, एग्जामिनेशन ड्यूरेशन विल बी 30 मिनट। अब असली खेल यही है, पेपर हर कोई बच्चा कर लेगा, लेकिन पेपर विद इन टाइम जो बच्चा करेगा, 30 मिनट में 50 क्वेश्चन फोड़ने वाला बच्चा, 30 मिनट में 50 क्वेश्चन फोड़ने वाला बच्चा है, वो यहाँ पर आपका होगा। और ये चीज आपको क्लियर करनी है, यहाँ पे आपकी जो नेगेटिव मार्किंग है वो यहाँ पर आपका नहीं रहने वाला है, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर आपका नहीं होने वाला है। ठीक है, ये चीज आप क्लियर कर लेना इसको। और यहाँ पे देखो, ये जो आपका स्टेज 2 आएगा फिजिकल में, 1600 मीटर की रनिंग होगी, बॉयज के लिए 6.5 मिनट, गर्ल्स के लिए 8 मिनट। यहाँ पे देखो स्क्वाट्स आपका उठक बैठक है वो 20 होगा बॉयज के लिए, गर्ल्स के लिए 15, पुशअप्स होगा 15 बॉयज के लिए, 10 गर्ल्स के लिए। और जो आपका बैंड नी है, इस तरीके से हाथों को करके जो प्रैक्टिस करवाई जाती है, वो बॉयज के लिए 15, गर्ल्स के लिए 10। रिटन एग्जामिनेशन आपका होगा 50 क्वेश्चन यहाँ पर आपको, जो मैं ऑलरेडी आपको क्लियर कर चुका हूँ, टोटल 50 मार्क्स का आपका पेपर होगा। स्टेज 2 में भी सेम पैटर्न आपका, स्टेज 2 में भी सेम पैटर्न आपका रहेगा। ड्यूरेशन आपका 30 मिनट रहेगा, 30 मिनट का ये ड्यूरेशन आपका रहने वाला है, ये बात आपको नोट करके चलनी है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए बेटा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए एक बार, यहाँ पे देखिए जो पीएफटी उत्तीर्ण करने वाले, जो पीएफटी वाले बच्चे हैं, मैं उनकी बात अगर यहाँ पे करता हूँ, एक सेकेंड, पीएफटी वाले बच्चों की अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, तो पीएफटी उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों के लिए भर्ती चिकित्सा आयोजित की जाएगी। भर्ती चिकित्सा परीक्षण उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवार को मेरिट सूची के लिए विचार किया जाएगा। जो उम्मीदवार भर्ती मेडिकल परीक्षा में चिकित्सीय रूप से उपयोग अयोग्य पाया जाता है, उसे सलाह दी जाती है कि वह इसके निष्कर्षों के खिलाफ यदि चाहे तो अधिकतम 5 दिनों के भीतर अपने नामित और अस्पताल में क्या कर सकता है बेटा, फिर से री मेडिकल अपना करवा सकता है। अन्यथा अन्य अस्पताल के द्वारा जारी मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र है उस पर विचार नहीं किया जाएगा। आपको केवल आर्मी की जो सेना का जो हॉस्पिटल है वहीं से आपको ये करवाना पड़ेगा। इंडियन नेवी की सेना है, वहाँ से जो हॉस्पिटल है उनसे आपको विद इन 5 डेज आपको क्या करना पड़ेगा, अपना री मेडिकल करवा सकते हैं, उसके बाद में नहीं, और दूसरे हॉस्पिटल से मान्यता नहीं की जाएगी। तो बेटा ये आपका लास्ट में मेडिकल चेकअप में अगर कोई आता है इशू, तो ये चीज़ देखनी आपको होती है। अब सर मुझे नेवी एमआर के लिए तैयारी करनी है, वैकेंसी श्योर नहीं है दिसंबर में आएगी या मई में आएगी, लेकिन क्या मान लो वैकेंसी दिसंबर में नहीं आती है, वैकेंसी मान लो मई में आ गई, वैकेंसी मई से भी आगे चली गई, जुलाई अगस्त में चली गई, तो क्या आप तैयारी जुलाई अगस्त में करोगे? क्योंकि सिलेक्शन तो उस बच्चे का होगा जो 5-6 महीने जम के तैयारी करेगा। तो हमारी टीम ने डेडिकेटेड साहस बैच इंडियन नेवी एसएसआर, इंडियन नेवी एमआर, एयरफोर्स, एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप के लिए डेडिकेटेड कोर्स प्लान आपका दिया है, जिसमें आपको कंप्लीट एक बैच आपका फ्री है। 500 प्लस कॉन्सेप्ट नोट्स की मतलब क्लासेज होगी, मिक्स प्रैक्टिस होगी, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस होगी। ये आपका लाइव बैच रहेगा जहां पर आपको इसका एडवांटेज मिलने वाला है, जहां पर आपको इसका बेनिफिट मिलने वाला। लाइव क्लासेस टीचर के साथ आप प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पे। और उसके बाद में आता है सेल्फ स्टडी, और सेल्फ स्टडी आप करेंगे यहाँ पर अपने नोट्स के साथ में, डीपीपीज के साथ में, सिलेक्शन सीरीज के साथ में, 540 प्लस कॉन्सेप्ट नोट्स के साथ में, यहाँ पे टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट के साथ में, मिक्स मॉक टेस्ट के साथ में। जितना चाहोगे अपनी सेल्फ प्रैक्टिस पे काम करोगे, उतना आउटकम, उतना रिजल्ट आपको यहाँ पर मिलने वाला है। लेकिन बेटा तैयार आपको करना है, मेहनत आपको करनी है। तो लाइव और नोट्स बैच में जुड़ के बेटा तैयारी स्टार्ट कर दो, वैकेंसी जब आएगी तब देख लेंगे, लेकिन तैयारी आपको यहाँ पे करनी होगी बेहतरीन लेवल पे। ये आपका कॉन्सेप्ट रहेगा। यहाँ पे देखो बेटा, ये आपका हेल्पलाइन नंबर है। अगर कोई डाउट आपका रहता है तो दिए गए हेल्पलाइन नंबर के लिए आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं और अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं।
दिए गए हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल या मैसेज करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं और क्लियर आपका रहेगा। तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। कोर्स के इनरोलमेंट आपके स्टार्ट हो चुके हैं। क्लासेज आपकी 16 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगी। क्लासेज आपकी 16 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगी। इनरोलमेंट आपके स्टार्ट है कोर्स के। अभी जाइए और जुड़ जाइए और तैयारी को स्टार्ट करने के लिए रेडी हो जाइए। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, जय हिंद।